मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब की तहसील सांगला हिल में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ 48 चक मोड़ जो कि पीपी 832 का हल्का है। इस वक्त मौजूद हूँ सांगला हिल सिटी में सिकंदर आजम चौक में। जी, इस वक्त मौजूद हूँ सांगला हिल के उस रेलवे अंडरपास पर। सांगला हिल की ये वो जगह है जहाँ पर कूड़ा क्रिकेट का ढेर हुआ करता था। सांगला हिल का विजिट किया, गिरदोनवा का विजिट किया, तरक्याती मनसूबों का जाल बिछा नजर आया। इसके पीछे क्या वजह क्या है, फंड कहाँ से लेके आए आप? सांगला हिल का विजिट किया, गिरदोनवा का विजिट किया, तरक्याती मनसूबों का जाल बिछा नजर आया। इसके पीछे क्या वजह क्या है, फंड कहाँ से लेके आए आप? साहब, चौरी बरजीस ताहर की नाराजगी की वजह से लोगों ने आपको ज्वाइन किया। देखिए, बात सुने, चौधरी साहब बड़े भाई हैं, हमेशा ही उनका एहतराम किया है, आज भी उनका एहतराम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब की तहसील सांगला हिल में। सांगला हिल पीपी 132 जहाँ के एमपीए चौधरी सुल्तान तारिक महमूद बाजवा हैं। उनकी कारकर्दगी क्या रही? आज़ाद हैसियत से मुंतखब होकर मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया और तरक्याती कामों के हवाले से आपको सांगला हिल का और पीपी 132 का विजिट करवाते हैं। कोशिश करते हैं मिस्टर सुल्तान तारिक महमूद बाजवा या चौधरी तारिक महमूद बाजवा से बातचीत हो सके। जी, इस वक्त मौजूद हूँ चौधरी इम्तियाज कालू मरहूम के डेरे पर। जैसा कि आप जानते हैं कि चौधरी तारिक महमूद बाजवा के इंतहाई करीबी दोस्त जाने जाते थे चौधरी इम्तियाज कालू मरहूम। उनको खराजी अकीदत पेश करने के लिए मिस्टर सुल्तान तारिक महमूद बाजवा जो कि एमपीए पीपी 832 हैं, उन्होंने इस रोड का नाम चौधरी इम्तियाज कालू मरहूम के नाम पर रखा है। ये जो रोड है सांगला हिल सिटी में पीपी 832 में मिस्टर सुल्तान तारिक महमूद बाजवा की क़यादत में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रोड मेरा अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, 48 चक मोड़ जो कि पीपी 832 का हल्का है और चौधरी मिस्टर सुल्तान तारिक महमूद बाजवा की क़यादत में इस रोड का इफ्तिताह हो चुका है, संगे बुनियाद रखा जा चुका है, जिसका इफ्तिताह भी हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सांगला हिल सिटी में सिकंदर आजम चौक में, जहां पर चौधरी सुल्तान तारिक महमूद बाजवा एमपीए पीपी 132 ने कारपेट रोड की तमीर नौ के लिए जो रिपेयरिंग की है, जैसे कि आपको मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके कि सिकंदर आजम चौक से ये जो कारपेट रोड जो कि बनाया गया है, ये पीपी 132 में तरक्याती कामों में से एक ये भी मनसूबा मिस्टर सुल्तान तारिक महमूद बाजवा के हिस्से में आता है। सिटी सांगला हिल में कारपेट रोड चौधरी सुल्तान तारिक महमूद बाजवा का एक संगे मील और भी है। तरक्याती कामों का जहां जहां पर आपको विजिट करवा रहे हैं, तो वहां वहां पर आपको ये भी बता रहे हैं कि पीपी 132 चौधरी सुल्तान तारिक महमूद बाजवा सांगला हिल की ये वो जगह है जहां पर कूड़ा क्रिकेट का ढेर हुआ करता था। कूड़ा क्रिकेट के ढेर को बदला है कारपेट रोड में। चौधरी सुल्तान तारिक महमूद बाजवा पीपी 132 के एमपी हैं। जो अब आप जैसा कि आप देख रहे हैं, जहां पर कूड़ा क्रिकेट के पॉइंट थे वहां पर मिट्टी डाली जा रही है। इसके बाद यहाँ पर कारपेट रोड बनाया जाएगा। तरक्याती मनसूबों का जो अमल है वो सांगला हिल बलखसूस पीपी 132 में चौधरी सुल्तान तारिक महमूद बाजवा की क़यादत में जारी है। सांगला और फैसलाबाद रोड के दरमियान गांव है 40 चक चट्ठा, जिसका इफ्तिताह किया है मिस्टर सुल्तान तारिक महमूद बाजवा ने। और काफ़ी ये तवील एक सड़क थी, दरेना मुतालबा था हल्के की और इस रोड की आवाम का, जिस ख्वाब को पूरा किया है नौमुंतखब एमपीए मिस्टर सुल्तान तारिक महमूद बाजवा ने। तरक्याती कामों का जाल मिस्टर सुल्तान तारिक महमूद बाजवा के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, पिंडी बटिया रोड 9 किलोमीटर का ये जो रोड है, इसका संगे बुनियाद रखा है मिस्टर सुल्तान तारिक महमूद बाजवा ने। ये पिंडी बटिया रोड को लिंक करता है। ये एक हल्के का दरेना मुतालबा था जो पूरा किया है मिस्टर सुल्तान तारिक महमूद बाजवा ने। सांगला हिल के गिरदोनवा में रजाबाद 118 अरबी, जिसका काम पीपी 132 के नौमुंतखब एमपीए मिस्टर सुल्तान तारिक महमूद बाजवा की क़यादत में जारी है। ये रोड जैसे कि मड़ बलोचा और सांगला रोड के दरमियान ये गांव रजाबाद 118 अरबी आता है और इसके संगे बुनियाद रख दिया गया है
और इसका काम जारी और सारी है। सांगला हिल के उस रेलवे अंडरपास पर जिसका संगे बुनियाद मियां शमीम हैदर मरहूम ने रखा और उसकी खतीर रकम की लागत से ये अंडरपास रेलवे अंडरपास बना। उसके बाद फिर चौधरी मोहम्मद बरजीत साहर ने भी इस रेलवे अंडरपास पर खतीर रकम जो कि वो खर्च की, मगर इसके समरात आम आदमी तक सांगला हिल के अवाम मुस्तफीद ना हो सकी। अब यही अंडरपास रेलवे अंडरपास को बनाने का इरादा रखते हैं मिस्टर सुल्तान तारिक महमूद बाजवा। उनसे जब बात हुई, उनका कहना था कि रेलवे अंडरपास को फिर से दोबारा तमीर नौ करेंगे। सांगला हिल का आधा रेवेन्यू खाने वाला ये रेलवे अंडरपास अभी तक अवाम इसके समराज से दूर दूर तक दूर नजर आ रहे हैं और तो यही की जा रही है कि आधा सांगला हिल का जो बजट है ये रेलवे अंडरपास जो कि खा चुका है, जिसका संगे बुनियाद मियां शमीम हैदर मरहूम ने रखा। उसके बाद चौधरी मोहम्मद बरजीत साहर ने यहाँ पर खतीर रकम खर्च की, मगर इसका कोई सद्देबाब ना हुआ। अब यही दावा किया जा रहा है इस हल्का पीपी 132 के एमपीए बैरिस्टर सुल्तान तारिक महमूद बाजवा की तरफ से। जी, इस वक्त मौजूद हूँ जिला ननकाना साहब की तहसील सांगला हिल में। पीपी 132 बैरिस्टर सुल्तान तारिक महमूद बाजवा जो कि आज़ाद हैसियत से एमपीए मुंतखब हुए और मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। अभी सांगला हिल में तमाम जो तरक्याती मनसूबा थे वहाँ पर विज़िट किया और जैसे ही ये इंटरव्यू अपलोड होगा तो वहाँ पर तरक्याती मनसूबों का जिक्र भी आपके साथ होगा। हमारे साथ मौजूद हैं फर्स्ट डेब्यू करवाने वाले उनके वालिद मोहतरम सरबरा बाजवा ग्रुप चौधरी तारिक महमूद बाजवा। उनसे हल्के के तरक्याती कामों के हवाले से और जमात के हवाले से सवालात करते हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, सांगला हिल का विज़िट किया, गिरदो नवा का विज़िट किया, तरक्याती मनसूबों का जाल बिछा नजर आया। इसके पीछे क्या वजह क्या है? फंड कहाँ से लेके आए आप? देखने जाहिर है फंड तो गवर्नमेंट पंजाब देती है, सीएम पंजाब देते हैं। तो इस तरह जिस तरह 2008 से 18 तक मैंने रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह ही 2024 से 2029 तक आप देखेंगे कि कोई आपको काम नज़र नहीं आएगा जो बाकी रह जाएगा। और बड़ी तेज़ी से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के में काम जारी हैं और क्वालिटी और क्वांटिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। बस्तियाँ देखी जहाँ पर गुजरना महाल है, वहाँ तक आप कारपेट रोड की जो आपने इफ्तिताह की है, आपको ये बात कैसे ख्याल में आई कि वहाँ पर भी आप तरक्याती कामों के हवाले से, आपने जैसा कि जिक्र किया, आप बीच में गैप आया मगर अब फिर वहीं से तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू हुआ, रुका क्यों रहा? देखें इन 6 सालों में देखें पूरे हल्के में कोई तरक्याती काम नहीं हुए। जब भी हमारी गवर्नमेंट आई अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे 2008 से 18 तक मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने रिकॉर्ड तरक्याती काम किए। अभी भी इंशाअल्लाह उन देहातों में मैं समझता हूँ कि उनका भी राइट है, जिन लोगों ने मुझे वोट दिए हैं, डेरा जात पे हो कोई, ये नहीं देखा जाता कि इधर इतना खर्चा होगा, थोड़े लोग हैं। उनके प्यार और मोहब्बत को देखते हैं कि उन्होंने किस तरह आपको वोट दिए। और हम अल्हम्दुलिल्लाह डेरा जात तक भी कारपेट सड़कें पहुँचा रहे हैं। आपने विज़िट किया होगा जहाँ पे चट्टा चक छताली में बाउंड्री फैसलाबाद तक हम सड़क बना रहे हैं। तो एक वीडियो अपलोड हुई थी चट्टा चक छताली वाले लोगों को, उन्होंने कहा जी 40 साल से ये रोड नहीं बना था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो बाउंड्री फैसलाबाद तक उस मनसूबा मंजूर कराया वज़ीर आला पंजाब से और बड़ी तेज़ी से काम जारी है। कारकुनान को इज्जत देने के हवाले से सोशल मीडिया पर आप एक्टिव नज़र आते हैं, असल वजह क्या है इस बयानिए की? देखिए बात सुने, हम लोग ये जो लोग बैठे हैं इनकी वजह से मेंबर बनते हैं, कारकुनों की वजह से मेंबर बनते हैं, इनकी वजह से असम्बलियों में जाते हैं, इनकी वजह से हमें इज़्ज़त मिलती है। और जब हमें इज़्ज़त मिलती है तो अपना अपना बंदे का मंशूर होता है कि ये इज़्ज़त इनमें तकसीम की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ, चाहे वो कोई एक बहुत बड़ा चौधरी है, चाहे वो एक रीढ़ीबान है, चाहे वो सड़क पे बैठ के जूते पॉलिश करता है, वोट की कीमत एक बराबर है। इसलिए फिर रिस्पेक्ट भी सबको एक बराबर देनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी यहाँ आता है ये कोई शिकवा नहीं कर सकता कि हम गए, हमारी बात नहीं सुनी, हमें रिस्पेक्ट नहीं दी, हमें पूछा नहीं गया।
और यहाँ पे आप आए हैं, आप देख रहे हैं कि किसी को मना नहीं है मुझे मिलने से कि चौधरी साहब गए हैं, बाकी लोग बाहर बैठे हैं। हर बंदा मुझे आसानी से मिल सकता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं लोगों का मेंबर हूँ, इन लोगों का नुमाइंदा हूँ। इनकी वजह से हम असम्बली तक पहुँचे हैं। चौधरी साहब, चौधरी बरजीस ताहर की नाराज़गी की वजह से लोगों ने आपको ज्वाइन किया, आपने भी उनके खिलाफ कंपेन लॉन्च की। आज आप हैंडशेक करते हुए नजर आ रहे हैं। उन मायूस कारकुन जो उनकी वजह से आपकी तरफ आए, उनकी दिलजोई कैसे करते हैं? देखिए, बात सुने, चौधरी साहब बड़े भाई हैं, हमेशा ही उनका एहतराम किया है, आज भी उनका एहतराम है। बाकी रही सियासत अपनी अपनी है, मैं अपनी सियासत करता हूँ, वो अपनी सियासत करते हैं। मेरा उनके साथ जो 8 साल गुजरे हैं बहुत अच्छे गुजरे हैं, हमेशा ही उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी है। उसके मुकाबले में आप दूसरे MP रात को बैठे देखें कि वो आपको बैठे बाहर नजर आएंगे, कोई बंदा उनके पास नहीं जा सकता। हम जब भी उनके पास गए उन्हें पूरी रिस्पेक्ट दी है, गाड़ी तक बिठाया। मैं बड़े हैं, उनका एहतराम करता हूँ, बाकी सियासत अपनी अपनी है। कारकुन, मेरा कारकुन जो है वो कभी भी मुझसे मायूस नहीं हो सकता। मैंने कभी भी कोई बात कारकुनों के मशवरे के बगैर नहीं की। मैंने जब MNA का इलेक्शन छोड़ा तो मैंने PPS 32 का पूरा इकट्ठ करके यहाँ पे आवाम से फैसला लिया था कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने फैसला दिया था कि आप NA का इलेक्शन छोड़ के PP का इलेक्शन सुल्तान को लड़ा दें। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी कंपेन उन लोगों ने की है, मैं कहीं भी नहीं गया, ना कोई मेरा एक पाई खर्च हुआ है, उन लोगों ने ही खर्चा किया, उन लोगों ने बैनर लगाए हैं, उन लोगों ने फ्लैक्सें लगाई हैं, उन लोगों ने जलसे करवाए हैं। अल्लाह के शुक्र, अल्लाह के फजलो करम से जो हालात थे आपके सामने थे, वो किस तरह बारीक सरीर से मुझे उन्होंने कामयाब कराया। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून को आपने इलेक्शन में शिकस्त दी। आप सांगला हिल में मनसूबा जो मेगा है आपके जहन में, वो क्या है कि सांगला हिल में ये होना चाहिए? देखें, हमारा सबसे जो बड़ा मसला है वो साफ़ पानी का है। इंशाल्लाह हम सड़कों के बाद फिर साफ़ पानी की तरफ आ रहे हैं। इसके अलावा रेलवे लाइन के साथ फैसलाबाद वाले फाटक से लेकर चूरसिक्का तक बहुत आप गुजरेंगे तो बहुत बुरी नज़र आपको जाए, गंदगी के ढेर नज़र आएंगे। देखा, हमने विजिट किया कूड़ा पॉइंट को, अब वो ख़त्म किया जा रहा है। हम इसको अब वहाँ पे वॉकिंग ट्रैक बनाएंगे अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए, पार्क बनाएंगे बच्चों के लिए, और जो अंडरपास जिसको वहाँ लिखा हुआ है कि फ़लाँ शख्स ने इस अंडरपास को चला दिया, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज भी अंडरपास बंद है, इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह आने वाले 3 महीनों में वही अंडरपास अल्लाह के फजलो करम से हम बेहतरीन तरीके से चलाएँगे। आखिरी सवाल चौधरी साहब, PP 132 बैरिस्टर सुल्तान तारिक महमूद बाजवा की नुमाइंदगी करते हुए अपने हल्के के अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, बात यह है, पैगाम होता है, कोई बंदा हल्के में आता नहीं है, महीना महीना लाहौर रहता है। मैं अपनी आवाम के बीच में रहता हूँ, उनके हर दुख और दर्द में शरीक होता हूँ। आपने हमेशा सोशल मीडिया पे देखा होगा कि मैं हमेशा अपने वर्करों में रहता हूँ, और अल्लाह के फजलो करम से मैं ये समझता हूँ कि यही बरकत मेरे बाजू हैं, मेरी ताकत है, मेरा सरमाया है। मैं जो कुछ भी हूँ अल्लाह पाक के फजलो करम के बाद इन वर्करों की वजह से। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, हमारे साथ मौजूद थे फाता सांगला हिल साबिक MPA सरबराह बाजवा ग्रुप चौधरी तारिक महमूद बाजवा। उनका कहना था कि तरक्याती काम मनसूबेजात जो कि रोड की सूरत में बन रहे हैं, कूड़ा पॉइंट को ख़त्म किया जा रहा है, इसके बाद जो आगे आने वाले मनसूबेजात हैं उनमें साफ़ पानी और अंडरपास के हवाले से तरक्याती मनसूबों में इनकी तरजीहात शामिल है। जी।